हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है ना गाइज, उसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 फाइल रखी हैं। तीनों फाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको ये देखना है कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम का पहला लेटर किस फाइल में है। आपने वो फाइल चूज़ कर लेनी है, या फिर आप यहाँ पे 3 अलग अलग कलर के यहाँ पे मैंने हार्ट रखे हैं। तीनों हार्ट में से एक हार्ट चूज़ कर सकते हो। ओके, ये फाइल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि मैम ये बात रेजोनेट नहीं हुई और सारी रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को आप पिक करें। ओके, तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ट्रूली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए जी, ग्रुप नंबर 1 क्विक रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे इस रीडिंग को। चलिए जान लेते हैं। लॉन्ग वीडियोस भी आएगा, आज एक लॉन्ग वीडियो आएगा। ओके, देखिएगा ज़रूर। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मुझे। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, ओके, बॉटम से क्या है यहाँ पे, गुड बाय की एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या है। मैरिज, कार्मिक लेसन्स, ओके, लव मैसेज, स्पेल लव एंड डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है जी। उनकी ट्रू फीलिंग्स यही है गाइस कि इस वक्त वो शायद आपके साथ नहीं है। लुक एट द कार्ड, या तो आपने गुड बाय बोल दिया इनको, या हो सकता है कि इन्होंने आपको बेमन से गुड बाय बोला हो। ऐसा क्योंकि इनकी ट्रू फीलिंग्स दिख रही है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड, डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, आपको ये इंसान जो है डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपको पाने के लिए हो सकता है कि आपको या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ स्पेल वगैरह कर रहे हो आपके ऊपर। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी क्यों आई है, यहाँ पे मैरिज का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ हमें बताएं। इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है। द वर्ल्ड की एनर्जी, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना, अभी ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं। लेकिन ये इंसान जो है ना आपसे मैरिज करना चाहता है, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है। लेकिन एक चीज़ और भी है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। या तो इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको उठानी पड़ रही है, जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही है, या फिर किसी तरीके का बर्डन है इस वक्त जो कि ये इंसान फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। और हालांकि इनकी दिली ख्वाहिश है, इनकी ट्रू फीलिंग्स है कि आपके साथ में मैरिज करें। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। मे बी इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस इंसान के ऊपर है। मे बी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो फैमिली में या तो बड़ा हो सकता है, बेटों में है ना, या बेटियों में, या फिर अपनी फैमिली में बड़े हैं और समझदार हैं, जिम्मेदारियाँ उठाने लायक इंसान है, या फिर सिंगल भी हो सकते हैं अपने फैमिली में कि एक ही बेटा है या एक ही बेटी है अपने पेरेंट्स के। इस तरीके से भी हो सकता है। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, डेथ, न्यू बिगिनिंग। ओके, इनको बर्डन इसी बात का है गाइस कि एक तो इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जिम्मेदारियों का बोझ है इनके ऊपर। ठीक है, साथ ही
इस इंसान के दूर जाने का रीज़न भी यही होगा कि ये अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे या अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन को एंड किया होगा या आपको गुड बाय बोल करके चले गए होंगे। डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है ना कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ को लेकर के आ रहा है, बदलाव किस चीज़ को लेकर के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो बर्डन झेल रहे हैं ना, जिसके लिए भी ये इंसान झेल रहे हैं, जिसकी भी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर, चाहे फैमिली की हो चाहे छोटे भाई बहनों की हो, ये इन चीज़ों ने ना इस इंसान को तोड़ के रख दिया है। एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अब जो है ना अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपसे दूर नहीं होना है, ठीक है। इसको आपके पास रहना है, आपके साथ रहना है, आपको अपने पास रखना है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। एंड लुक एट द कार्ड बॉटम से 10 ऑफ कप, ठीक है। लवर्स का जो कार्ड है वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, तो इनको चूज करना था या तो फैमिली या आप। अब इन्होंने फैमिली को चूज कर लिया, लेकिन झेल क्या रहे हैं, बर्डन दिख रहा है, जिम्मेदारियां दिख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है। इस इंसान की खुशियां कहाँ हैं इसमें? तो डेफिनेटली इंसान इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है, चेंज लेकर के आना चाहता है, न्यू बिगनिंग्स करना चाहता है। एंड डेफिनेटली इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। ओके, इस इंसान की दिली ख्वाहिश है। यस, और देखते हैं यहाँ पे कार्मिक लेसन्स क्या है। हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी है गाइस कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया हो, बहुत कुछ समझाया हो। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली आपके प्यार ने इस इंसान को बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है। आप जिस तरीके से इस इंसान को लेकर के अनकंडीशनल लव करते थे, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, इन चीज़ों ने इस इंसान को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। एंड लुक, यहाँ पे कार्मिक लेसन्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को इंडिपेंडेंट होना था, फाइनेंशियली ये इंसान को ग्रो करना था, और ज़िंदगी ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपके साथ ने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स यही है कि ये भी इंसान आपको लेकर के उतने ही ज़्यादा इमोशनल है जितने आप हो, ये भी आपको लेकर के उतना ही फील करते हैं जितना आप फील करते हो। ओके, मे बी इंसान कोई मैसेज करना चाहता है, लव मैसेज इस इंसान की तरफ से आ सकता है, या इनका बहुत मन है कि आपको अच्छी अच्छी बातें बोले या अच्छे अच्छे मैसेज करे आपकी तरफ। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली लव मैसेज। एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान की दिली ख्वाहिश है कि ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। या तो आपके लव मैसेजेस को ये इंसान बहुत पढ़ते हैं, अगर आपने कभी इनको मैसेज किया हो लव मैसेज, तो उन मैसेजेस को पढ़ पढ़ के ये इंसान बहुत खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है इनको। एंड डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, और आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। यहाँ पे स्पेल लव की एनर्जी क्यों आई है? जजमेंट। एंड बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान को गाइड किया जा रहा है आपके लिए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ व्हाई द जजमेंट इज हियर। आपके लिए इस इंसान को गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये ओवर थिंकिंग ना करे, इतना ज़्यादा सोचे ना, जाए और जा करके एक्शन ले। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन ये इतना ओवर थिंकिंग करते, इतना सोचते हैं ये इंसान है ना, ये आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग ही खत्म नहीं हो रही है इस इंसान की। सोचे जा रहे हैं कि करूँ तो करूँ क्या, क्या सोचते हैं इतना। 9 ऑफ वैंड्स, यस, ये सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये ब्लॉकेजेस है ना, ये जो दूरियां हैं, ये कब कम होगी, कब आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, कब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, कब इनके ड्रीम्स पूरे होंगे आपको लेकर के। एंड लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप, डेफिनेटली फीलिंग्स म्यूचुअल है, और बहुत ज़्यादा एक सोलमेट कनेक्शन, एक अटैचमेंट ये इंसान आपके साथ में फील करते हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप। यस, ये इंसान आपको डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है ये देख लेते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है? मुझे यहाँ पे फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इनकी फैमिली है, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ हैं। ओके, या इनका करियर भी हो सकता है। लुक एट द कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, तो इनको देना है। 6 ऑफ पेंटिकल में अगर आप कार्ड देखोगे ट्रेडिशनल टैरो में, तो आप देखोगे कि वो इंसान चैरिटी कर रहा होता है। तो यहाँ चैरिटी का मतलब है कि ये इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा है, क्योंकि इनकी फैमिली में हो सकता है कि
कमाने वाले ये इकलौते हो या ये बड़े हो, ये चीज़ भी हो सकता है, या सिंगल हो कमाने वाले, तो जो ये कमाई करते हैं उस कमाई को यूज़ करने वाले लोग बहुत हैं इनकी फैमिली में, जिसकी वजह से जो है ना चाहते हुए भी यहाँ पे इस इंसान को आपसे दूर होना पड़ा। और ये इंसान डेफिनेटली सिंगल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है ये इंसान, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे लुक एट द कार्ड, 2 ऑफ कप। फीलिंग्स म्यूचुअल होते हुए भी इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, ओके। एंड 3 ऑफ कप, इन्होंने गुड बाय अगर आपको बोला है या आपसे दूर हुए हैं तो ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला हार्ट चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो ट्रूली आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके पर्सन के ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। बॉटम से है यहाँ पे गुड बाय। ओ माय गॉड, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, पता नहीं किसने चूज़ किया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पाइल नंबर 1 के लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं पाइल नंबर 2 को देखने के लिए। सीक्रेट अकाउंट, ठीक है जी। देन यहाँ पे है बैक स्टेप, पेन, चिटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्बिंग, स्ट्रेस, ठीक है जी। स्ट्रेस नहीं है, ये फेड अप है। देन यहाँ पे है रनिंग एंड द स्पेल लव, ओके। तो गाइज इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको पता है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया हो, ठीक है, या धोखा दिया हो, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि डिसेप्शन की एनर्जी में ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, क्या इन्होंने आपसे बातें छुपाई हो या कभी भी अपने बारे में खुल करके, या कुछ सीक्रेट्स अगर इनके अंदर है तो इन्होंने कभी आपको नहीं बताया है। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, लव बॉम्बिंग देना आपको, इस तरीके की एनर्जी है कि इन्होंने आपकी भावनाओं के साथ बहुत ज़्यादा खेला है, ओके। और इस वक्त यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान रनर की एनर्जी में है, एंड कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि मे बी इस इंसान को किसी ने चीट किया हो, किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने इनके साथ में माइंड गेम्स खेले हो, और इस वजह से ये इंसान अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, आपको अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे। और ऐसे सिचुएशन में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं, स्ट्रेस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनका दिल टूटा है, चिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड अगर ये इंसान इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको देख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं। किसी सीक्रेट अकाउंट से ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके ऊपर नज़र रखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो चलिए मैं देखती हूँ यहाँ पे सीक्रेट अकाउंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। चलिए जी देखते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ओके। 3 कार्ड हैं लेकिन 3 नहीं लूँगी मैं। मैजिशियन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप दोनों जब एक दूसरे से बात शुरू हुई थी, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली जब आप दोनों की बातें शुरू हुई थी एक दूसरे के साथ, तब इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आपके प्यार को वैल्यू नहीं कर रहे थे, अपने इमोशन से भाग रहे थे
क्योंकि ये अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा फैडअप हो चुके थे। इनको ये था कि मेरी लव लाइफ कभी सही नहीं चल सकती, कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता जो मेरे लिए हमेशा के लिए बना हो या मुझसे प्यार करे। किसी ना किसी तरीके से इस इंसान के लव लाइफ में हो सकता है इनको ऐसा मिला हो कि किसी ने इनको चीट कर दिया, कोई धोखेबाज निकल गया, कोई माइंड गेम खेल रहा है, कोई वन साइडेड फील करा रहा है, लव बॉम्बिंग दे रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि इस इंसान के ओवर थिंकिंग करने की वजह से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की वजह से पास्ट को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के इन्होंने आपके प्यार के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं किया। ओके, लेकिन अब जो है ना, ये इंसान आपको स्टॉक ज़रूर करता है ये देखने के लिए कि क्या आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो या किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो। यस, लवर्स, देखा मैंने पूछा ना, यहाँ पे पूछा मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली प्यार है, लेकिन वो दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दिखा नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। यस, वाई द बैक स्टेप इज हियर, क्या इनको किसी ने चीट किया था या क्या कोई और बात है, तो प्लीज़ हमें बताइए। बैक स्टेप की एनर्जी क्यों आई है, एस ऑफ वैंड्स, ठीक है जी, एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, लुक एट द कार्ड। ये इंसान है ना आपके साथ में न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन कर क्या रहे हैं विद द हाई प्रिस्टेस, हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आप बता नहीं रहे हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी, सीक्रेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। इनको यही फीलिंग्स हैं कि प्यार बहुत है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और अट्रैक्शन भी है, लव भी है, और आपके साथ में ऐसा इनको फील होता है जैसे कि आप इनको पहले भी कभी मिल चुके हो। ओके, यहाँ पे फेडअप की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है द स्टार की एनर्जी ने, तो कहीं ना कहीं इंसान होपफुल है कि शायद आगे जाकर के चीज़ें इनकी लाइफ में ठीक होंगी। एंड लुक एट द कार्ड डेविल, ये इंसान बहुत ज़्यादा ना इस वक्त नेगेटिव माइंडसेट में है। ठीक है, कभी इनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कभी फिर नेगेटिव माइंडसेट में आ जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं विद द स्टार कार्ड ये खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी कोई बहसबाजी हुई हो। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ को हील करना चाहते हैं ये। द एम्परर, ओके, एंड द 9 ऑफ वैंड्स। यस, यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिस तरीके से ये रनिंग की एनर्जी में है, एक इंसान भाग रहा है, दूसरा चेस कर रहा है, तो ये यही सोच रहे हैं कि कब ये दूरियां कम होगी, कब ये ब्लॉकेजेस दूर होंगे, कब ये इंसान खुद को हील कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो थोड़े ईगोइस्टिक या थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। ओके, हालांकि ये इंसान है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इस इंसान की सोच यही है कि कब तक ये होगी, कब तक मेरे अंडर, अगर इनके अंडर चीज़ें चल रही हैं, इनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज चीज़ें ठीक नहीं है इनके हिसाब से। रनिंग की एनर्जी में क्यों है, क्यों भाग रहे हैं ये इंसान। नाइट ऑफ वैंड्स एंड द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान जो है ना, ऐसा है कि ये काफ़ी टाइम से सिंगल रहा है, काफ़ी टाइम से ये इंसान अकेले रहे हैं और अपनी हीलिंग जर्नी में भी हो सकते हैं। यह इंसान को अभी समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपके साथ में कनेक्शन बनाना है कि नहीं बनाना है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। द चैरियट, डेफिनेटली यही मुझे लग रहा था कि इनको आपकी तरफ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति में है ये इंसान, थोड़े परेशान है, थोड़े कंफ्यूज है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे स्टैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मैं सिंगल रहूं या मिंगल हो जाऊं। क्योंकि आप देखोगे ना, इसमें यहाँ पे 2 कप रखे हुए हैं। हालांकि ये इंसान चाहता है कि ये सिंगल से मिंगल हो जाए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है अभी। स्पेल लव की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। यस, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं गाइस, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इनके माइंड में ना एक के बाद एक थॉट्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं कि करूँ कि नहीं करूँ न्यू बिगिनिंग। एक बार मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे गुड बाय की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ को लेकर के गुड बाय है। ओके जी, यहाँ पे 2 कार्ड गिरे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल, एंड बॉटम से है 3 ऑफ कप।
ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान ने अभी आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है, फ्रेंडशिप से आगे अभी तक बात बढ़ी नहीं है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है और अपने पास्ट को ये इंसान गुड बाय बोल रहे हैं और आपके साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। ओके, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस एंड कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन की नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला आर्ट चूज़ किया है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं। चलिए जी देखते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है आपको लेकर के। सीक्रेट अकाउंट, ओके जी, ये फाइल नंबर 1 में भी आया था। बैड न्यूज़, मैसिव रिग्रेट, हैप्पीली सिंगल, ट्विन फ्लेम, ओके जी। एंड बॉटम से है फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लूज, मेंटल ब्रेकडाउन। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है ना आपके पर्सन किसी मेंटली ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में हो सकता है कि रिश्ता एंड हो चुका है, या इनको लगता है कि इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, लॉस कर दिया है या खो दिया है। ठीक है, अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो डेफिनेटली इनको उसका कर्मा मिल रहा है। एंड लुक, फायर स्टॉर्म की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। तो इस वक्त ये इंसान टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं। जिस भी लोगों के ऊपर इन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया, आपके ऊपर जाकर के किसी और के साथ कनेक्शन अगर बनाया इन्होंने, तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस इंसान को टावर मूवमेंट फेस करना पड़ रहा है। इनको इनका कर्मा मिल रहा है, इनको वो बैड न्यूज़ मिल चुकी है। हो सकता है किसी ने इनको धोखा दे दिया है। जिस भी इंसान के लिए इन्होंने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, अब उसी इंसान ने इनको धोखा दे दिया है। ओके, एंड डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इस बात का। इनकी सच्ची भावना यही है कि अब इनको पछतावा हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ में गलत कर दिया, इन्होंने आपके साथ में सही नहीं किया। जो इन्होंने आपके साथ में किया, नेचर ने वही चीज़ इनके साथ कर दिया है। प्रकृति ने जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब जो है ना, ये इंसान आपको सीक्रेट अकाउंट से, इनका कोई सीक्रेट अकाउंट है जहाँ ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं या देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, किसके साथ हो, क्या किसी और के साथ कनेक्शन में हो या फिर सिंगल हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। एंड इनको पता चल रहा है कि आप तो हैप्पीली सिंगल हो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री हो, आप अपने गोल सेट कर रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो, एंड कहीं ना कहीं आप रेडी हो किसी न्यू पर्सन को डेट करने के लिए। ओके, एंड अब जा करके इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि इतना हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको खो दिया है। ठीक है, पूरी तरीके से मान लीजिए को खो दिया है, फिर भी आप इनके माइंड में कहीं ना कहीं रहते हो। तो इस इंसान को लगता है कि यार मैं इतना क्यों सोचता हूँ उस इंसान के बारे में। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में भी थे ना, तो ये इंसान के माइंड में या दिल के कोने में आप कहीं ना कहीं थे, निकले नहीं थे पूरी तरीके से। तो इस इंसान के दिमाग में ये चीज़ चलती थी कि मैं क्यों इतना याद करता हूँ या क्यों इतना सोचता हूँ उस इंसान के बारे में। क्योंकि हो सकता है कि अब इस इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन था, और कोई कनेक्शन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। हालांकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होता है, लेकिन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 8 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। लुक एट द कार्ड 2 ऑफ कप। ठीक है, वॉक अवे कर चुके हैं लेकिन मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फीलिंग्स आज भी हैं इनके दिल में। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, प्यार आज भी जिंदा है इनके दिल में।
और यही चीज़ मैं कह रही थी कि इनके दिल में आज भी आपके लिए एक जगह है, इनके दिमाग में आज भी आपके लिए थॉट्स चलते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स। एस ऑफ कप, बस ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं गाइज आपके साथ में। लुक एट द कार्ड, एस ऑफ कप एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको भी क्लैरिटी देंगे और क्लैरिटी के साथ ये इंसान न्यू बिगिनिंग करेंगे। और इनके दिल में जो है ना प्यार बढ़ रहा है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स बढ़ने लगी हैं। एक बार मैं ये चेक करूँगी एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्या ये सच में आपकी तरफ आना चाहते हैं। डेफिनेटली द मून, ओके द मून यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड पार्टी एक चीज़ और भी हो सकती है कि इस इंसान की फैमिली हो सकती है, स्पेशली मदर, है ना, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, थर्ड पार्टी है नहीं है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान आपको लेकर के थोड़ा डरा हुआ है, आपको लेकर के थोड़ा टेंशन में है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनसे दूर चले गए हो, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी आ चुका है, ठीक है। आपको लेकर के मिस करना, याद करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में चल रही है। और इनकी ट्रू फीलिंग्स में ये भी है कि ये फियर में भी हैं। फियर में क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है कि इनको लग रहा है कोई तीसरा इंसान ना आ जाए आप दोनों के बीच में, या आ चुका है, ओके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ये इंसान। एंड लुक एट द कार्ड मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्या ये इंसान रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ। एंड लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन ये बता रही है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों से स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, क्यों रखे हुए नज़र, क्योंकि इनको आपके साथ में टीम वर्क करना है। अब इनको आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका अट्रैक्शन चाहिए, सॉरी आपका अटेंशन चाहिए, ओके, जो कि आप दे नहीं रहे हो। अभी आप अपने लाइफ में मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो। लेट्स सी और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स, चलिए जी देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हो सकता है कि इन्होंने जो चीट किया, जो धोखा दिया, उन चीज़ों को लेकर के इंसान आए और आपसे माफ़ी मांगे, चीज़ों को हील करने के बारे में बोले। डेफिनेटली द स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस इंसान के अंदर ना। इस वक्त करेज की कमी है ना, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, जबकि आप इस इंसान को बहुत सपोर्ट करते थे, आप इस इंसान का बहुत साथ देते थे, बहुत इस इंसान को ना हील करते थे। हर बुरे समय में आप इनके साथ रहे, इनको हील करते रहे, इनको समझाते रहे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी लाइफ में आना तो है, न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन वो चीट किया, धोखा दिया ना, तो अब ये सोच रहे हैं जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ, क्या बोल के जाऊँ, क्या सोच के जाऊँ, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 3। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, यहाँ पे भी 11 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इंसान है ना आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। मे बी इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है या सेलिब्रेशन चाहता है। ओके, एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे क्या ये सच में मैरिज करना चाहते हैं या सेलिब्रेशन चाहते हैं। यस, द वर्ल्ड आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, ऑफर, 4 ऑफ कप, आपको ऑफर देना चाहते हैं, अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, मे बी आप किसी प्लेयर से डील कर रहे थे, लेकिन अब ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं और आपके साथ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, लियो, एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और एक बात और कहना चाहती हूँ गाइज, लॉन्ग वीडियो आएगा 2 से 3 बजे के बीच में, तो उसको देखना ना भूलें और वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। ऐसा है कि देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं और कमेंट भी बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।